Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this new video class. उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 4.8 वैसे तो कंप्लीट हो गई है। आज हम इसका रिव्यू एक्सरसाइज 4 डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो आप अपनी बुक और पेन या पेंसिल या नोटबुक जो भी चीज़ें स्टूडेंट्स अपने साथ तैयार रखिए और साथ साथ समझें भी और लिखें भी तो ज़्यादा बेहतर है। आइए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये रिव्यू एक्सरसाइज जो आपके सामने मौजूद है, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन यू कैन सी हियर। ओके, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। इनको केयरफुली जो है पढ़ें। एंड इन सर्किल टी इन केस ऑफ ट्रू। अगर ट्रू हो तो टी को सर्किल करें, और अगर फॉल्स हो इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट तो फिर एफ को सर्किल करें। तो नीचे जो है जाहिर सी बात है आप एक्सरसाइज में तमाम फार्मूलों की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर चुके, समझ चुके, एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके। तो इट इज़ वेरी इजी जॉब फॉर एवरीवन स्टूडेंट्स हु हैव डन दिस एक्सरसाइज। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहला जो है मैं आपके सामने हाईलाइट करता चलूँ इसे, वो है पहला पार्ट, डेट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू। एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स है, तो आप इसके फैक्टर बनाइए और देखिए क्या ये फैक्टर एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू आते हैं नहीं आते। तो आइए स्टूडेंट एक नज़र देख लेते हैं कि इसके फैक्टर जो है वाकई ये हैं या नहीं है। ये आपके सामने मौजूद है। तो मैं जो है इस चीज़ को यहीं आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आते हैं ना फैक्टर बनाने। माइनस इसके ऐसे फैक्टर बनाओगे ऐड करने पर एक्स का कोफिशिएंट बनाना चाहिए। तो वो बनेंगे प्लस थ्री और माइनस टू। थ्री टू द सिक्स माइनस सिक्स, और थ्री में से टू निकालेंगे तो वन आ जाएगा। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वन माइनस इसके फैक्टर प्लस का थ्री एक्स बनेगा एक, और एक माइनस का टू एक्स। ओके, और माइनस सिक्स। अब पेयर बना के कॉमन लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो पहले पेयर में एक्स कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन गया एक्स, प्लस थ्री एक्स में से एक्स कॉमन गया तो थ्री बचा। इस पेयर में माइनस टू कॉमन है, तो माइनस टू एक्स में से माइनस टू कॉमन गया प्लस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस टू थ्री द सिक्स, तो थ्री रह जाएगा। फिर एक्स प्लस थ्री कॉमन लीजिए। जब एक्स प्लस थ्री कॉमन लेंगे तो आ जाएगा क्या, यहाँ से एक्स और वहाँ से माइनस टू। तो आपने देखा वही दो ब्रैकेट्स हासिल हो गए, एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस टू। तो इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट है ये वाली पहली ट्रू है, तो आपने ट्रू को जो है सर्किल करना है, डेट्स इट। ये इस तरह से बाकी जो है पार्ट करने हैं। आइए स्टूडेंट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट की तरफ जाने से पहले मैं जो है इसको वो कर दूँ। ये स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट है, ये है ए क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू ए प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस नाइन। ये आइए देखें, इसको चेक करें। इस पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा डेफिनेटली। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दें। ए क्यूब प्लस 27 है, याद है फार्मूला है, भूल गए? ए क्यूब तो सीखा हुआ है ना हमने, इसको तो हमें सिर्फ इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। प्लस 27 थ्री का क्यूब होता है। तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह तो ए ही है और बी की जगह थ्री है। तो फार्मूले के रूप से ए प्लस बी यानी ए की जगह ए प्लस बी की जगह थ्री। फिर आएगा ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, ए को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री है, प्लस बी का स्क्वायर यानी थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन। तो ए प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस नाइन, और आप देख सकते हैं कि यहाँ ए प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस ए प्लस नाइन है। इसका मतलब ये होगा कि स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट क्या है। बी क्यूब माइनस एट इज इक्वल टू बी माइनस टू बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस फोर। तो जाहिर है यहाँ भी एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनाएंगे हम।
देखें b³ - 8 है ना, तो यहाँ a³ - b³ का फार्मूला कैसे बनेगा इसको समझ लें। b³ - 8, तो b का क्यूब 8, 8 2 का क्यूब होता है, सब जानते हैं। किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। b³ - 2 की पावर 3, यानी a की जगह b है और b की जगह 2 है, तो a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b a² प्लस ab+b²। फार्मूला आप जानते हैं, प्रैक्टिस आप कर चुके हैं, हमें उसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, a की जगह b माइनस b की जगह 2, फिर आएगा a² की जगह b है तो b² प्लस a की जगह b की जगह 2, p 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 भी हो जाएगा, फिर प्लस b² की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो b-2, यस b-2 तो आ गया है यहाँ पर, और साथ में चाहिए हमें b² प्लस 2b+4, तो b² प्लस 2b+4 भी ऑप्टेन हो गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, क्या स्टेटमेंट इज ट्रू? यस, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम चल रहे हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, आइए। ये आपके सामने नंबर 4, इसके लिए जो है मैं फिर एक दफ़ा, ये रहा नंबर 4, a4 - b4 इज इक्वल टू a-b a+b का और स्क्वायर। बताएं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? यहाँ थोड़ा सा काम करना होगा स्टूडेंट, यहाँ a² - b² का फार्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। जो a+b a-b होता है वो फार्मूला 2 दफ़ा अप्लाई होके आखिर में एक नतीजा देखेंगे कि उसे राइट हैंड साइड बनती है या नहीं बनती। फार्मूला बहुत अच्छी तरह आपको आता है, उसे इस्तेमाल करना है 2 दफ़ा। कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा, ट्वाइस। जी स्टूडेंट देखें, यहाँ पे जगह नहीं बनेगी तो हम ऊपर ही कर लेते हैं इसको सॉल्व। ये आप पोर्शन नज़र आ रहा होगा ना आपको, ये हमें साबित करना है, ये वाला नंबर 4 है। तो a4 - b4 को पिक कर लें, a4 - b4 फार्मूला बनाएं a² - b² का, तो a4 को a² का स्क्वायर लिख दें और b4 को b² का स्क्वायर। फार्मूला याद है सबको, a+b a-b, या a-b पहले और a+b बाद में लिख दें। तो मैं इसको लिख देता हूँ a-b, यानी a की जगह a² माइनस b की जगह b², फिर है a+b, a की जगह a² प्लस b की जगह b²। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के a² - b² पे फिर इसका अपना फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a² - b² पे दोबारा फार्मूला लगाएंगे तो a+b a-b आएगा, या पहले a-b बाद में a+b लिख लें। अगेन अप्लाइंग फार्मूला ऑन दिस ब्रैकेट, याद रहे कि इस ब्रैकेट पे फार्मूला लगेगा, इस पे नहीं क्योंकि बीच में प्लस है। तो a² - b² का फार्मूला लगा दें a-b इंटू a+b, और साथ में मौजूद है a² प्लस b²। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखें अब यहाँ पे a4 - b4 बराबर a-b, यस a-b आ गया, फिर a+b चाहिए, a+b भी आ गया, फिर आखिर में a+b का होल स्क्वायर है यहाँ, और यहाँ a² प्लस b²। याद रहे कि ये स्टेटमेंट में प्लस बी होल स्क्वायर है, लेकिन हकीकत में जवाब में a² प्लस b² होना चाहिए था। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। समझ गए? सही। जी स्टूडेंट्स, नंबर 5, यानी ये वाला नंबर 5 में कह रहे हैं साहब, चेक करें स्टेटमेंट को कि a⁻6 प्लस b⁻6 इज इक्वल टू a³ प्लस b³ फिर a³ माइनस b³। आइए स्टूडेंट इसे चेक करते हैं। तो इस पे a³ प्लस b³ का फार्मूला अप्लाई करना होगा, और फिर देखते हैं कि क्या यही दो ब्रैकेट्स आती हैं या नहीं। आइए स्टूडेंट इसको देखें। तो ये लिखा हुआ है a⁻6, जगह नहीं बन रही सही से, प्लस b⁻6। तो a³ को लिख सकते हैं a² का क्यूब, क्योंकि आपको a³ प्लस b³ की शक्ल बनानी है। b6 को लिख सकते हैं b² का क्यूब, ओके। तो a की जगह a² b की जगह b²। a³ प्लस b³ का फार्मूला सब जानते हैं, ये होता है a+b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। मैं दोबारा फार्मूले लिख सकता, बिला वजह वीडियो की लेंथ लंबी होगी, फिर आप भी बोर हो जाएंगे। तो a+b, a की जगह a² प्लस b की जगह b²।
फिर आएगा ये ए प्लस बी, फिर आएगा ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस ए बी, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है, तो माइनस ए बी, फिर प्लस बी 4, तो बी की जगह बी स्क्वायर है तो बी की पावर 4, अच्छा ये सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 4 टू द 8, यहाँ पे जब आप ए स्क्वायर करेंगे तो ए की जगह तो ए स्क्वायर है, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा, हाँ नहीं सही है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4 होगा, इसको सही कर लेना, सही लिखा था, फिर बी की पावर 4। आइए चेक करें क्या यही जवाब लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं, ए स्क्वायर ए सिक्स प्लस बी सिक्स का जो फार्मूला है उसके मुताबिक आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे तो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो बन ही नहीं रही किसी सूरत में भी, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद है लास्ट पार्ट, आइए स्टूडेंट देखते हैं लास्ट पार्ट क्या है। यस, इसके लिए मैं कलर चेंज कर दूँ, छठा है ये, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 क्या ए प्लस बी की पावर 5 के बराबर होता है? आइए स्टूडेंट इसको चेक करते हैं, इसको यहीं चेक कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, ए की पावर 5 प्लस बी रेस टू पावर 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी की होल पावर 5। अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ मुगालता होता है, वो समझते हैं कि जो पावर 5 है ये ए पर भी आएगी बी पर भी आएगी, ये तब होता है जब बीच में प्लस ना हो, या मल्टीप्लाई का साइन हो, या डिवाइड में रकमें रखी हों, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड में रकमें हो, तो जो होल पावर है वो सब बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन अगर प्लस या माइनस हो तो पावर 5 ए और बी पे डायरेक्ट नहीं आ सकती, दिस इज़ रूल। ओके, तो याद रखिएगा ये पावर 5 ए और बी पर डायरेक्ट नहीं आ सकती। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट फॉल्स है ये। हाँ, अगर ये यूं होता, फर्ज कर लें ए मल्टीप्लाई बी की पावर 5 ऐसे होता, तो अब ये पावर 5 ए पे भी आ जाती और बी पे भी आ जाती, नहीं समझे बात को, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस या माइनस होने की सूरत में होल पावर जो है बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्ट नहीं हो सकती इस तरह से, समझ गए बात को। तो ये इस तरह से आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाता है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, लेकिन इसको फिर नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे इंशाल्लाह, अभी वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में, इसके साथ और दामन वक्त में गुंजाइश रही तो टिक द करेक्ट आंसर पर भी गुफ्तगू करेंगे। खुदा हाफिज़।